अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरा रब बारिश की आज की एपिसोड में जैसा कि आपने देखा, आयला हारिस की कॉफी में नशा आवर दवाई मिलाती है, तो उधर दुर्दाना बेगम और आयला मिलकर आयशा को हारिस के खिलाफ बदगुमान करती हैं। आयशा भी आखिर इंसान है, वो इन बातों और शवाहिद को देखते हुए आखिर बदगुमान हो चुकी है, लेकिन हारिस अपनी कोई भी सफाई पेश नहीं करना चाहता। वो गुस्से से आयशा से कह जाता है, तुम्हें जो समझना है समझो। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल मेरा रब बारिश एपिसोड 30 में आप देखेंगे हारिस और आयशा के बीच की नाचाकियां आखिरकार पहुंच चुकी हैं हारिस के वालिदैन के सामने। आयशा हारिस के वालिद को आगाह करती है, तो उधर हारिस जज्बाती होकर अपने वालिद को बताता है कि उसने इस घर से जाने की बात नहीं की पापा, मेरी जिंदगी से जाने की बात की है उसने, और वो भी एक ऐसी बात को बुनियाद बनाकर जिसकी कोई शराकत ही नहीं है। व्यूअर्स, हारिस अब ले रहा है जज्बाती होकर काम। वो असल में ये हकीकत जानता ही नहीं कि दुर्दाना बेगम और आयला मिलकर ये गेम खेल रहे हैं। अगले सीन में आप देखेंगे दुर्दाना बेगम आयशा से कहती हैं, बेटे को बाप के सामने लाकर खड़ा कर दिया तुमने। तो आयशा रोते हुए कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती मामा। दुर्दाना बेगम कहती है, मत भूलो जिसे तुम उसके लिए ना महरम कहती हो ना, तुम्हारी एक हाथ से वो महरम बन सकती है। आयशा दुर्दाना बेगम की ये आखिरी बात सुनकर दम रह गई। तो उधर हारिस भी सुकून में नहीं है। वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने के बाद मौलाना साहब से ये बात डिस्कस करता है, मुझसे अनजाने में एक गलती हो गई है, मैंने उसे झूठ बोल दिया। तो मौलाना साहब जवाब में कहते हैं, पता है कि खुदा अपने बंदे से उसकी इतनी गलतियों के बावजूद उससे नाराज क्यों नहीं होता, क्योंकि खुदा और बंदे के ताल्लुक में झूठ नहीं होता। हारिस मौलाना साहब की इस बात पर सोच में पड़ गया है। वो अब अपनी गलती मान रहा है। तो दूसरी जानिब आयला ढीठ और बेशरम बनकर हारिस के घर आई है। आयला गरूर और तकब्बुर से आयशा का सामना कर रही है, लेकिन आयशा उसे कहती है, मेरी एक बात याद रखना, रात की तारीखियों में निभाए जाने वाले रिश्ते दिन के उजालों में सर उठाकर जीने नहीं देते। और आयला आयशा की ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। वो चुप खड़ी आयशा को जाते देख रही है, लेकिन व्यूअर्स, इसके बाद भी आयला को हया नहीं आनी, क्योंकि जो जाल उसने हारिस को फंसाने के लिए बिछाया है वो अब जाकर आहिस्ता आहिस्ता हारिस के करीब हो रही है। इसके बाद व्यूअर्स, आप देखेंगे आयशा और हारिस की नाचाकियां बढ़ती चली जाएंगी, और फिर हारिस भी रहेगा अपनी अना पर कायम। वो आयशा को अपनी कोई सफाई पेश नहीं करेगा। तो उधर आयशा भी हारिस का यकीन नहीं करेगी, जिसके बाद हारिस आयला के और भी करीब होता चला जाएगा, क्योंकि आयला तो चाहती ही यही थी कि हारिस आयशा से दूर हो और उसके करीब। हारिस आयला के पास जाकर अपना गम बांटता है, और फिर आयला हमेशा की तरह हारिस पर अपने डोरे डालने की कोशिश करती है। तो हारिस उसे कहता है, ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और वो किसी और को मत भुला पाए। तो आयला उसे कहती है, मुझे अपना नाम दे दो हारिस, मैं अपनी मोहब्बत से उसकी तमाम यादें खुरच डालूंगी। व्यूअर्स, एक तरफ तो हारिस आयला से मिलना नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी तरफ वो आयशा से मोहब्बत भी करता है। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या हारिस जान पाएगा दुर्दाना बेगम और आयला की हकीकत? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।